एनयूएस के वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं। देखो एनयूएस की तरफ से आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में कोर्स वाइज बताया जा रहा है कि आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कितने नंबर का होना है, थ्योरी का एग्ज़ाम कितने नंबर का होना है। और आप सबको पता है कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है और वोकेशनल कोर्स होता है उसका टीएमए नहीं होता है। टीएमए की जगह जो आपसे लिया जाता है वो इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है, तो वो कितने नंबर का होगा ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो इंटरनल असेसमेंट का आपको मार्क्स मिलेगा वो कब तक मिल जाएगा ये डेट भी यहाँ पर बता दिया गया है, तो डिटेल में समझेंगे। और देखो जब ये नोटिफिकेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमारा सब्जेक्ट तो इसमें मिल नहीं रहा है, जो हमने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है वो नहीं मिल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझो, इस नोटिफिकेशन को समझ लो कि ये जो नोटिफिकेशन है ना ये सिर्फ वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने वोकेशनल कोर्स के लिए स्पेशली अप्लाई कर रखा है सर्टिफिकेट के लिए, जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा वोकेशनल कोर्स करने के बाद उनके लिए। अब देखो यहाँ पर ये कोर्स दिए गए हैं। कटिंग एंड टेलरिंग का है 200 नंबर का है, ड्रेस मेकिंग का है 200 नंबर का पेपर होना है, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर केयर का 200 नंबर का होना है। अब ये जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ना ये कोर्स है, सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि सब्जेक्ट वालों के साथ क्या है। तो इनके जो होने क्या क्या होने हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं, थ्योरी एग्ज़ाम होने हैं और इंटरनल असेसमेंट होना है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग एनयूएस जो है स्टडी सेंटर वालों को कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, थ्योरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, उसकी शेड्यूल जो है जल्द से जल्द एनयूएस की पोर्टल पर आप लोग अपलोड करो और इसके बारे में जो वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्म करो। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे और दिया गया है, जो इंटरनल असेसमेंट के आपको मार्क्स मिलेंगे वो 10 मार्च से यहाँ पे दिया गया है। हालांकि 10 मार्च तक दिया गया है एनयूएस के जो आपके स्टडी सेंटर वाले हैं उनको, कि 10 मार्च तक आप लोग इन बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आप लोग वेबसाइट पे डाल दो ताकि ये लोग देख पाए, ठीक है। अब देखो जो स्टूडेंट 10वीं या 12वीं क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको क्या करना है। तो देखो आप लोग के लिए ना एक नोटिफिकेशन आई थी 13 सितंबर को और मैंने वीडियो ही बनाया था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो। लेकिन उस नोटिफिकेशन को मैंने दोबारा से निकाल लिया है और मैं आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने 10वीं या 12वीं क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको क्या करना है। फ़िलहाल ये जो नोटिफिकेशन अभी आया ना ये सिर्फ वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, वोकेशनल सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा उनके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और वो नोटिफिकेशन जो है वो ये वाली है। ये नोटिफिकेशन आया था 13 सितंबर को और मैंने वीडियो ही बनाया था डिटेल में कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, ठीक है। और आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा तभी आपको इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखो नोटिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहे होंगे जो आपको 10वीं या 12वीं क्लास के साथ साथ आपको ऑफ़र किया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और डाटा एंट्री ऑपरेशंस है और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, टूरिज़्म है, फिज़िकल एजुकेशन एंड योगी जो कि हमारे पास भी है। तो ये सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है ना, इस नोटिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट जिन्होंने इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो आप लोग जो वोकेशनल कोर्स होता है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अब देखो होना क्या है, जिन बच्चों ने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है 10वीं या 12वीं क्लास के साथ साथ, उनके लिए जो पॉइंट है ना यहाँ पे देखो 8वां पॉइंट दिया गया है, 9वां पॉइंट दिया गया है और यहाँ पर आपको 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां यानी कि पॉइंट 8 से लेके 15 तक जो आपको दिया गया है वो आप लोग के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट को ले रखा है। देखो आठवें पॉइंट में क्या कह रहे हैं लोग, 8वें पॉइंट में आपसे ये बोल रहे हैं कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे हैं उनका टीएमए नहीं होगा, उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब देखो इंटरनल असेसमेंट आप लोग का कब होगा, तो इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आप लोग के प्रैक्टिकल के साथ ही हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे अपना ये जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट ना आपने ले रखा है इनमें से कोई भी,
तो जब भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाओगे उसके साथ साथ ही आपको इंटरनल असेसमेंट का भी एग्ज़ाम ये लोग ले लेंगे। जब आप जाओगे ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट का भी एग्ज़ाम आपको उसी समय ले लेते हैं जो कि टीएमए की जगह होता है, ठीक है। 9वां पॉइंट क्या कह रहे हैं, देयर इज़ नो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट इन वोकेशनल सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड विद द एकेडमिक सब्जेक्ट, देयर इज़ ओनली प्रैक्टिकल असेसमेंट। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने 10वीं या 12वीं क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए कोई समेटिव असेसमेंट नहीं होता, ना फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उनके लिए सिर्फ क्या होता है, प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 10वें पॉइंट में बताया गया नहीं, आपको ये पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि कैसे आपके नंबर ऐड हो जाते हैं और सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो इसे पढ़ लेना आप लोग। 11th में आपको इनके जो स्टडी मटेरियल है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। और 13 में ना आपको ये बताया गया है, 13 में आपको बताया गया है कि आप लोग किसी इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट से इसे अप्लाई कर सकते हो। 14 पॉइंट में ये बताया गया है कि जिन स्टूडेंट ने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है वो ODE यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर द वोकेशनल सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड विद एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है। 10वीं या 12वीं क्लास के सब्जेक्ट के साथ अगर आपने अप्लाई कर रखा है, वोकेशनल कोर्स भी ले रखा है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले रखा है, तो उसका आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ये बोला गया। 15 पॉइंट में क्या बोला गया है, एट प्रेजेंट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट in vocational subject is accepted only for the NVS pass out if the subject is passed by the learner through NVS during last 10 year, ठीक है। तो देखो जिन स्टूडेंट ने 10वीं या 12वीं क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखे होंगे, इस नोटिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे आप दिख पा रहा होगा, इनमें से कोई एक आपके पास होगा, कोड भी दिया गया है, ठीक है, तो देख लेना। तो जिन स्टूडेंट ने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है ना 10वीं या 12वीं क्लास में, उनका क्या होना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है बस, और थ्योरी का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। एक इंटरनल असेसमेंट भी होगा जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ ही देना होगा। वो क्लासेस जो अभी चल रही है वो चल रही है आपकी प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट की, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी हो गया, ये एक प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। जो वोकेशनल सब्जेक्ट है ना उनकी PCP क्लासेस नहीं होती है, यहाँ पे 3rd पॉइंट में बताया गया है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इन वोकेशनल सब्जेक्ट इज नॉट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ PCP, यानी कि PCP का हिस्सा ही नहीं है, बट इन द टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट और इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एज मेंशन इन द वोकेशनल प्रोस्पेक्टस टेबल 1, ठीक है। इसके लिए पहले से एक प्रोस्पेक्टस बनाया गया है जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है, तो वो कभी मैं फिर आपको बता दूंगा। अब फ़िलहाल आप यही समझो कि जिन स्टूडेंट ने 10वीं या 12वीं क्लास में जिन्होंने ले रखा है वोकेशनल सब्जेक्ट, चाहे आपने 10वीं में ले रखा है या 12वीं क्लास में ले रखा है, आप लोग का सिर्फ जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। एक इंटरनल असेसमेंट भी आप लोग का ये लेंगे जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ ही होगा, ठीक है। PCP क्लासेस इनकी नहीं होती है, यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने टीचर से पता कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। फ़िलहाल नोटिफिकेशन में जो था मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आप लोग अपने प्रैक्टिकल की जो आपकी हॉल टिकट आने वाली है, डेट शीट आने वाली है, उसका वेट करो, और वो जब भी आएगा उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरफाई मिलेगी। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना, कुछ रह गया हो इसमें बताना तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।